अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद वेली, ये काम कराची वाला। कुछ अरसे पहले, इनफैक्ट कुछ सालों पहले, उमर शरीफ साहब का एक शो देखा था बकरा किस्तों पर। उसमें एक सीन था, बड़ा मज़े का था, लेकिन आज से बड़ा रिलेट करता है। वो सीन कुछ यूँ था कि उमर शरीफ के वाइफ के यहाँ बेटा या बेटी, जो भी बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, तो वो इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाते हैं। वो डॉक्टर साहब जो हैं वो कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। तो अंदर से ऐसे आवाज़ आ रही होती है जैसे कोई किसी चीज़ को मार रहा है ज़ोर ज़ोर से। तो उमर शरीफ साहब बाहर टहल रहे होते हैं, तो अचानक से खिड़की खुलती है और उसको कहा जाता है उमर शरीफ साहब को कि यार तुम्हारे घर में आरी है। तो वो बड़े परेशान होते हैं कि यार आरी को क्या करना है। तो खैर वो अरेंज करके उनको दे देते हैं और दोबारा टहलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर साहब फिर बाहर निकलते हैं, कहते हैं तुम्हारे पास हथौड़ी है। कहते हैं डॉक्टर साहब हथौड़ी का क्या करना है। कहते हैं जल्दी से बस लेके आओ। वो जाते हैं और हथौड़ी लेके आते हैं। थोड़ी देर बाद फिर आते हैं और कहते हैं कि जी एक बड़ा सा पत्थर लेके आओ और टाइम बहुत ज़ाया नहीं करना, जल्दी करो। तो उमर शरीफ साहब जो है वो घबरा कर जाते हैं, पत्थर लेके आते हैं, पत्थर भी दे देते हैं, लेकिन कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ बताओ तो सही। कहते बताता हूँ। वो फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है, फिर जो है वो तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही होती है। तो उमर शरीफ से रहा नहीं जाता और वो दरवाज़ा जो है वो ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं कि कर क्या रहे हो भाई अंदर, मेरा तो बेटी बच्चा पैदा होने वाला था और तुम कर क्या रहे हो मेरी बीवी के साथ। तो अंदर से डॉक्टर साहब आवाज़ देते हैं कि भाई तेरी बीवी को तो मैं बाद में देखूंगा, पहले मेरी पेटी तो खुल जाए। तो मसला हमारी इस कौम का भी इस वक्त यही हो रहा है। हमारी जो ये बंद पेटियाँ हैं ना, ये खुलने के पोजीशन में नहीं है ना, हम खोलना चाह रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही कि जो सेहत कार्ड है इमरान खान का, जो एक इनिशिएटिव था, वो सिर्फ इसलिए बंद किया जा रहा है कि इमरान खान की प्रमोशंस रुक जाएं। खुद अपने इलाज ये लोग बाहर करवाते हैं। हमारे गरीबों के इलाज के लिए सेहत कार्ड आया तो वो इन्होंने बंद कर दिया। दूसरी तमाम चीज़ें जो थी, एहसास प्रोग्राम, घर आसान स्कीम, पनाह गाहें, सब बंद कर दी। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सिवाय खुदनुमाई के और सिवाय अपनी प्रमोशंस के इन्होंने कुछ नहीं किया। 13 जमातों की, जो कि बेहतरीन जमातें बकौल पाकिस्तानियों के, उन पटवारियों के जिनको इन जमातों के अलावा कुछ सूझता नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता, तो बेहतरीन जमातों की इस वक्त हुकूमत है इस मुल्क पर। और इन्होंने ये हाल कर दिया हुआ है कि हफ्ते को पूरा टेक्सटाइल सेक्टर बंद हो रहा है। आप लोगों को अगर समझ नहीं आता तो मैं छोटी सी एक बात कर दूं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर टेक्सटाइल की इंडस्ट्री पर बेस करता है। तो अगर ये तमाम इंडस्ट्रीज बंद हो गई तो आप सोचिए कि कितने लोग बेरोज़गार होंगे। सैलाब से अलग मुतासिर हुए हैं 3 करोड़, टेक्सटाइल सेक्टर बंद होने से और मज़ीद मुतासिर होंगे। महंगाई ने वैसे ही बेड़ा गर्क करके रख दिया है आवाम का। तो अपनी पेटियाँ खोलें और इन पेटियों को खोलने के बाद ये समझें कि आपके साथ हो क्या रहा है और अपनी ये पटवारी जहनीत को ख़त्म करें। हम फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, लेकिन जो हो रहा है उसमें इस्टेब्लिशमेंट मुलव्विस है और जो मुल्क में इस वक्त हो रहा है उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं ये लोग। आपको अगर नहीं समझ आती तो फिर आपकी अकल को सलाम, 21 तोपों का सलाम करने का दिल कर रहा है कि आप एक सियासी इख्तलाफ की बुनियाद पर अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं और अपनी बंद पेटियों को नहीं खोल रहे कि इस मुल्क में आपके साथ क्या हो रहा है। तो बराह करम बुग़्ज़ इमरान खान से निकलें और मैं कहता हूँ छोड़े इमरान खान को। पाकिस्तान का तो सोचें कि इस वक्त वो जमातें जिन्होंने 40-45 साल सिर्फ लूट खसूट की है इस मुल्क में, सिर्फ करप्शन की है, मुझे ये बताएं कि 11 अप्रैल के बाद से लेके अब तक उन्होंने कौन सा आपके लिए काम किया है, सिवाय अपने करप्शन के केसेस ख़त्म करने के, सिवाय अपने मतलब के कानून पास करने के, सिवाय नैब का इदारा ख़त्म करने के, सिवाय अदालती निज़ाम को और मज़ीद ख़राब करने के, कौन सा आपके लिए कोई काम किया है। तो खुदारा अपनी बंद पेटियों को खोलें और अपनी इस बंद पेटियों को खोलने के बाद अपने मुल्क का और अपने बच्चों के फ्यूचर का सोचें कि एक वाहिद शख्स इस वक्त है जो कम से कम इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए लड़ रहा है। उसके पास, वो तो खुद कहता है कि मेरे पास है क्या, जो कुछ भी है मेरा इस मुल्क में है। लेकिन ये जो लोग हैं ये तो इलाज के लिए भी बाहर जाते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, इनके पास नेशनलिटी बाहर की है,
जब कोई मसला होता है बाहर भाग जाते हैं। तो हम और आप कहाँ हैं? तो बहुत ज़्यादा सोचने की नहीं, इस वक्त अब एक्शन करने की ज़रूरत है। अब सोचने का वक्त भी गुजर गया। तो बराए करम अपनी पेटियां खोलें। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो इसी बच्चे की पैदाइश से रिलेटेड है। मेरे यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी, तो मैं लेबर रूम के बाहर बैठा था। तो मैं उस वक्त लेबर रूम की उस नेम प्लेट को देखता रहा, लेकिन आज मुझे वैसे ही ख्याल आया जब मैं ये वीडियो बना रहा था कि कोई भी नई ज़िंदगी देने के लिए लेबर पेन लेनी पड़ती है। तो पेन तो लेनी पड़ेगी अगर अपने बच्चों को नई ज़िंदगी देनी है और ख़ुद अपनी ज़िंदगी बेहतर करनी है, तो पेन लेनी पड़ेगी, तकलीफ़ लेनी पड़ेगी, तो हम अपनी नई ज़िंदगी शुरू कर सकेंगे और अपने मुल्क को आगे लेके जा सकेंगे। सोचिए खुदारा। बहुत शुक्रिया।